नमस्ते, मेरा नाम है फाइज और आपने मुझे पिछले 2 एपिसोड्स में देखा ही होगा। आज के इस एपिसोड में सौरभ भैया के साथ में मैं आपको कुछ खास बातें बताऊंगा। गुलाम मालिकों के पास में 2 तरह की संपत्ति होती थी। एक तो थी जमीन और औजार और दूसरे थे श्रम करने वाले गुलाम। लेकिन जब गुलामी का दौर समाप्त हुआ तो ये दूसरी तरह की संपत्ति गुलाम मालिकों के हाथ से चली गई। अब गुलाम मालिक ना ही तो गुलामों को खरीद सकते थे, ना बेच सकते थे और ना ही उन्हें मार सकते थे। हालांकि इस एक बदलाव के अलावा बाकी सारी बातें जैसी की तैसी रहीं। गुलाम मालिकों के पास में अभी भी जमीन थी और गुलाम वो अभी भी भूमिहीन थे। यानी जमाना बदला, नाम बदला और गुलाम मालिक हो गए जमींदार। लेकिन श्रम का शोषण करने के लिए जमीन का और उत्पादन के साधनों का मालिक होना ही काफी था, क्योंकि जिनके पास में ये दोनों चीजें नहीं होती थीं, वो खुद ब खुद जमींदारों के चंगुल में फंस जाते थे। अगर गुलाम अब गुलाम नहीं रह गए थे तो जमींदार की 1000 एकड़ जमीन पर फसल कौन उगाता था? क्या जमींदार के परिवार के लोग अपनी जरूरत के लिए श्रम करते हैं? अगर करते भी होंगे तो सिर्फ 5 एकड़ पे, तो क्या बाकी की जमीन वो औरों के लिए छोड़ देते हैं? ना जी ना, इतने भले जमींदार तो बॉलीवुड की फिल्मों तक में देखने को नहीं मिलते जो अपनी जमीन दूसरों के नाम कर दें। अब के जमींदार पहले गुलाम मालिक थे और उनके पास में हजारों एकड़ की संपत्ति पहले से ही थी। और जो उस जमाने में गुलाम थे वो आज के जमाने में किसान हैं, ऐसे किसान जो जमींदारों की जमीन पे खेती कर रहे हैं। तो जो होता है वो ये कि बेचारे भूमिहीन किसान जिनके पास में जमीन नहीं होती, वो खेती करने के लिए जमींदार की जमीन के पास आते हैं, जमींदार से इजाजत मांगते हैं और जमींदार कहता है कि ठीक है, तुम इस जमीन पर अपना काम कर लो, फसल उगा लो, लेकिन याद रखो 1.5 एकड़ जमीन पर उगाई हुई फसल तुम्हारे जीवन के लिए बहुत होगी और बाकी जो फसल होगी वो तुम मुझे दे देना लगान के तौर पर, यही मेरी शर्त है। इसलिए बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है जहां गुलाम मालिकों के जमाने में हुआ करती थी। यानी जमींदार की 1000 एकड़ जमीन पर अगर 100 किसान काम करते हैं तो उनके लिए 150 एकड़ जमीन पर उगी हुई फसल दे दी जाती है। बाकी सारी फसल जमींदार के पास आ जाती है, वो उसका मालिक बना रहता है। यानी अब वो मालिक है जमीन का भी और उसके उत्पाद का भी। जो मजे गुलाम मालिक लेते थे वही मजे आज जमींदार ले रहे हैं और गरीब बेचारे आज भी दुख झेल रहे हैं। सामाजिक बदलाव चाहे कितना ही मामूली क्यों न हो, लेकिन अगर इससे लाखों करोड़ों मासूमों के जीवन में कुछ तरक्की हासिल होती हो, कुछ सुधार आता हो, तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए और इस बदलाव को विकास यानी प्रगति जरूर मानना चाहिए। इस मायने में गुलामी के बर्बर युग के मुकाबले जमींदारी के सामंती युग को हमें विकास की एक सीढ़ी जरूर मानना चाहिए। गुलामी के दौर के मुकाबले विकसित समाज होने के बावजूद सामंती समाज में भी लोग वर्गों में बटे हुए होते हैं। कौन से हैं ये वर्ग? एक वर्ग तो होता है जमींदार वर्ग। ये वही वर्ग है जो लोग पहले गुलाम मालिक होते थे। दूसरा वर्ग है काश्तकारों का। ये वो वर्ग है जो पहले गुलाम होते थे। और तीसरा वर्ग है स्वतंत्र किसानों का। ये वही लोग हैं जो पहले स्वतंत्र उत्पादक होते थे। जमींदार कहता है कि जमीन उसकी संपत्ति है और काश्तकार भी यही मानते हैं कि जमीन जमींदार की संपत्ति है। दोनों वर्गों में से कोई ये नहीं जानता कि जमीन किसी की नहीं होती, क्योंकि जमीन तो कुदरती पदार्थ है। हाँ, लेकिन फसल पैदा करने के लिए जिन औजारों की जरूरत होती है वे सारे औजार गुलामों के बनाए होते हैं, किसानों के, मजदूरों के बनाए होते हैं। खेत की जुताई से लेकर अनाज को भंडार में भरने तक के सारे काम ये काश्तकार, ये मजदूर, यही लोग करते हैं। जमींदार का इन सारे कामों से कोई लेना देना नहीं होता। वो इनमें से किसी भी काम में श्रम नहीं करता। औजारों के बिना खेती नहीं हो सकती, जमीन के भी बिना खेती नहीं हो सकती, लेकिन लगान के बिना खेती हो सकती है, होती है। इसीलिए लगान एक गैर जरूरी अधिकार है, लगान एक नकली अधिकार है। लेकिन इसके बावजूद जमींदार काश्तकारों से उसी तरह से लगान वसूल करता है जिस तरह से गुलाम मालिक गुलामों से उनका सारा श्रम लूट लेते थे। लगान की यही रकम जमींदार के परिवार की आमदनी है। यही है वो आय जिसके बूते जमींदार का पूरा परिवार, उसकी कई कई पीढ़ियां बिना कोई श्रम किए ऐश करती हैं। सही बात तो यह है कि जो श्रम करे उसी का फसल पर अधिकार होना चाहिए, लेकिन जमींदार तो कोई भी श्रम नहीं करता। उसके हिसाब से तो उसे एक मुट्ठी भर भूसा भी नहीं देना चाहिए। लेकिन होता क्या है, सारा का सारा माल, सारा का सारा उत्पादन सब चला जाता है जमींदार के पास में।
अच्छा जरा सोचिए कि किसी एक दिन अगर ये 100 काश्तकारों के परिवार जमींदार के परिवार को बंदी बना लें और सारी जमीन आपस में बांट लें, एक हिस्सा जमींदार के परिवार को भी दें और उन लोगों से कहें कि तुम भी इस पर हमारी ही तरह श्रम करो और इसमें जो भी फसल उपजे उसे तुम रख लो। अगर काश्तकार किसी दिन ऐसा करते हैं तो क्या वे कुछ गलत करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब ये बात गलत नहीं है तो फिर वे ये काम करते क्यों नहीं? क्योंकि बचपन से वे ये सुनते आए हैं, समझते आए हैं और महसूस करते आए हैं कि जमींदारों का वर्ग मालिक वर्ग है और हम नौकर हैं। हमारा धर्म तो सिर्फ ये है कि हम इस पर खेती करें जमीन पर और लगान चुकाते रहें। उन्हें सपने में भी ये ख्याल आता ही नहीं कि लगान श्रम का शोषण है और कुछ नहीं। इसी अज्ञानता की वजह से गुलाम मालिकों के समय में शुरू हुई सूदखोरी और व्यापार लगातार बढ़ते चले जाते हैं और जमींदार खूब अमीर होते चले जाते हैं, जबकि सारे के सारे काश्तकार, खेत मजदूर लगातार गरीब होते चले जाते हैं। जमींदारों वाले सामंती समाज में जमींदार वर्ग और काश्तकार वर्ग के अलावा स्वतंत्र किसानों का भी एक वर्ग होता है, लेकिन उनकी तादाद इन काश्तकारों के मुकाबले बहुत कम होती है। इसलिए मुख्य तौर पर हम ये मानकर चलते हैं कि सामंती समाज में जमींदार वर्ग और काश्तकार वर्ग ये सबसे प्रमुख दुश्मनाना वर्ग होते हैं। गुलाम मालिकों वाले दौर के तरह ही इस जमींदारी वाले सामंती दौर में भी राजा की जरूरत होती है, राज्य की जरूरत होती है। जो सबसे अमीर जमींदार होता है उसे सब लोग राजा मान लेते हैं। राजा अपने ही जैसे तमाम शोषकों को अपने साथ रखता है, अपने मंत्रिमंडल में जगह देता है। धर्म ग्रंथों में जितने भी राजाओं का जिक्र मिलता है, चाहे वे कितने ही दयालु राजा क्यों न बताए गए हों, सब के सब ऐसे ही शोषक जमींदार थे। सामंती समाज में भी काफी कुछ वैसा ही होता है जैसा गुलाम मालिकों वाले समाज में होता था। वही राजशाही, वही कायदे कानून, वही धार्मिक ग्रंथ, वही धार्मिक प्रवचन, वैसे ही धार्मिक गुरु, वैसे ही मालिक, वैसे ही नौकर, वैसे ही सजाएं, वैसे ही कला, वैसा ही संगीत और वैसा ही शोषण, और उस शोषण के खिलाफ उपजता वैसा ही विद्रोह। इन विद्रोहों के बीच इस समाज में एक नए किस्म का समाज, एक नए किस्म का वर्ग उदय हो रहा था और उस वर्ग का नाम था पूंजीपति वर्ग। क्या था ऐसे वर्ग का स्वरूप, कैसा था, ये सारी बातें हम समझेंगे अगले एपिसोड में।